Hello children, hope you all are doing well. Today I am going to teach you lesson 2 Ear to Ear, subject EVS class 4th part 1. In this video you will learn ears of different animals which you can see, ears of different shape and size, animals with different skin, animals who have ears on their body, they give birth to the young ones and we call them mammals. तो चलो बच्चों शुरू करते हैं एक पोएम से which is based on sense organs. I have 2 eyes so I can see and a nose to smell. I have 10 fingers that can touch, they do it very well. I have 2 ears so I can hear the birds up in the trees. I have a tongue inside my mouth to taste the food I eat. So children, let's begin with sense organs. How many sense organs we have? We have 5 sense organs: eyes, ears, nose, skin, tongue. The function of the sense organs are eyes to see, ears to hear, nose to smell, tongue to taste, and skin to feel. So children, how many ears do you have? We have 2 ears. What do you do with the ears? Just now I told you we hear or listen with the ears. जैसे हमारे कान होते हैं, क्या सभी जानवरों के भी कान होते हैं? Yes, all animals have ears. क्या सभी जानवरों के कान आप देख पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता. सभी जानवरों के कान होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके कान हम देख पाते हैं और कुछ एनिमल्स के कान हम नहीं देख पाते हैं. जिन एनिमल्स के कान हम नहीं देख पाते हैं उनके बारे में हम पार्ट 2 में जानेंगे. इन दिस फर्स्ट पार्ट यू विल लर्न अबाउट द एनिमल्स हुज ईयर यू कैन सी. तो बच्चों, आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे अपने घर के आसपास में भी. तो बच्चों, आप अपने मम्मी पापा के साथ कभी ज़ू गए हैं या एक्सकर्शन ट्रिप में भी गए होंगे स्कूल की तरफ से ज़ू देखने के लिए. तो ज़ू में आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे. क्या सभी एक से दिखते हैं? नहीं. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट देयर शेप, साइज, अबाउट देयर ईयर्स, अबाउट देयर फूड हैबिट. तो बच्चों, लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी और बड़ी प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ. सुनोगे आप लोग? कहानी मेरी इस प्रकार है. एक बार एक बड़ा ही घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे. शेर, भालू, हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, बंदर, खरगोश, ऐसे जाने बहुत सारे जानवर रहते थे. एक बार सब मिलकर तालाब के किनारे बातें कर रहे थे. बंदर, जो कि नटखट तो होता ही है, बोला, मैं सबसे सुंदर हूँ, देखो मेरी पूंछ, देखो मेरे कान, और मैं तो फुदक के पट से एक डाली से दूसरी डाली पर चला जाता हूँ. तभी भालू बोला, ना भैया, तुम सबसे सुंदर कैसे हो गए? सबसे सुंदर तो मैं हूँ. मेरे कान, मेरा शरीर, मेरे शरीर पर बाल देखो, मैं इंसान की तरह चल भी सकता हूँ. तभी हाथी बोला, रहने दो, मैं सबसे बड़ा दिखता हूँ. मेरे कान तुमसे बहुत बड़े हैं और मैं इन कानों से हवा भी कर सकता हूँ. क्या तुम कर सकते हो? इसलिए मैं सबसे सुंदर हूँ. तभी पास में बैठा हुआ ज़ेब्रा बोला, अरे छोड़ो, सबसे सुंदर तो मैं हूँ. मेरे शरीर पर काली धारियाँ हैं. तभी वहाँ पर शेर आ गया. शेर तो जंगल का राजा है. सारे जानवर चुप होकर बैठ गए. शेर ने पूछा, अरे भाई, क्या बात हो रही है?
किस बात पर बहस चल रही है। तब सभी जानवर एक एक करके अपने बारे में बताने लगे। तब राजा बोला, सुनो 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 सुनो, हम सब सुंदर हैं। हमारा मन सुंदर, हमारे काम सुंदर, हमारा कान सुंदर, हमारा शरीर सुंदर। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से आपने तरह तरह के जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त की, उनके शरीर, उनके कान, उनकी फूड हैबिट्स, इसके बारे में आपको पता चला। एक शिक्षा और हमें इनसे मिली है। वो शिक्षा क्या है कि कोई भी जानवर कैसा भी हो, चाहे बड़ा है, छोटा है, कैसा भी है, लेकिन अगर आपका मन अच्छा है, आपकी आदतें अच्छी हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, तो आप सबसे अच्छे हैं। तो इसीलिए हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। Children, can you see this picture? What do you see here? This is the picture of different animals. Can you count them? How many animals are there? There are 11 animals. What else you see in this picture other than animals? Picture of 2 birds. Very good. Can you name some animals which you see in this picture? Lion, elephant, giraffe, zebra, and monkey. In the forest, we have more animals. Children, can you see the ears of these animals? क्या सभी एनिमल्स के कान एक जैसे दिखते हैं? नहीं, सभी एनिमल्स के कान एक से नहीं होते। Have a look to these pictures to make it more clear about the ears. This is the picture of an elephant with 2 big ears like fan. This is giraffe. The ears of giraffe looks like leaf, and the ears are on its upper side of its head. Buffalo. Buffalo has ears on its both sides and also looks like leaf. A rabbit. A rabbit with a long ears on the upper side or on the top of its head. Deer. Deer's ear also looks like leaf and are on the side of its head. Mouse. The ear of the mouse are small. Now coming to the dog. Different dogs have different type of ears on their head. You can see the picture here. This dog has button type of ears. Another dog has a candle flame ears. With this you can understand the different types of ears of different animals. Animals whose ears we can see have hair on their body. These animals, they give birth to the young ones. Some picture of animals are shown here which will make you more clear about the mammals. Even आपके घर के आसपास भी आपने बहुत सारे जानवरों को देखा होगा जो कि they give birth to the young ones. For example, dog, cat, cow, buffalo, horse. इस तरह से आपको आइडिया लग सकता है कि ये एनिमल्स जो हैं ये दे गिव बर्थ टू द यंग वंस. डिफरेंट एनिमल्स हैव different pattern on their skin, and it is due to the hair on their skin. Animals whose ear we can see have hair on their body. Here you can see the various skin pattern of animals. आप जब एनिमल्स को देखते हैं तो आप देखते ही कैसे पहचान जाते हैं? Because of their skin pattern. Now children, what do you see here? What's wrong with the picture? Oh, the ears of these animals are changed.
Giraffe is having elephant's ear. Goat is having buffalo's ear. Rabbit is having giraffe ear. Really? It's funny. Now in the given space, you will write the correct ears to the animals. Elephant. Elephant के ऊपर किसके कान लगे हुए हैं? माउस के. Rabbit. Rabbit के ऊपर किसके कान लगाए हुए हैं? जिराफ के. माउस के सिर पर किसके कान लगे हैं? डॉग के. जिराफ के ऊपर किसके कान लगे हुए हैं? एलिफेंट के. डॉग के ऊपर किसके लगे हैं? रैबिट के. एंड बफेलो के ऊपर किसके कान लगे हैं? डियर के. तो बच्चों, आज आपको लेसन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. तो चलिए जानते हैं आज आपने क्या सीखा. इट्स द टाइम ऑफ वर्कशीट. फर्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks. You have to write the name of animal in the given space. First is animal with ears like fan. Can you name the animal? It's elephant. Animal with ears like leaf. Giraffe. Animal with long ears. Rabbit. Animal with ears on both sides of the head. Buffalo. Animal with very small ears. Mouse. Question 2. Two pictures are given here. You have to identify the animal and write the name in the given space. Coming to the third question. Select the young ones of the given animals and write in the given space. In the box, names of young ones are given and you have to write in front of the correct animal. First one is dog, cat, cow, pig and sheep. Our fourth question is name two animals who give birth to the young ones. You all know. You can write the name of the animal which gave birth to the young ones. You can write even the name of animal nearby you. Now next question is match the animals shown here with the picture of their skin. Make the correct pattern of the skin on the picture of each animal. Last question is make a finger puppet or a face mask of any two animal which you like most, and you have to write 2 lines on it. Thank you. Soon we will meet in the part 2 of this lesson.